हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे क्लास 4 की पर्यावरण की वर्कबुक, जिसका आज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आपको 2 स्थानीय पेशे और व्यवसाय, लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो ये वर्कबुक है, इसमें आपको बहुत सरल तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको करना आसान है। देखिए, हमने करने की आपको कराने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अपने आसपास की वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है। निम्नलिखित तालिका में लिखित, तो आपके आसपास बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा ज़्यादा 1-2-3 चीज़ें लिखने की कोशिश की है। जैसे लकड़ी का दरवाज़ा आपके घर में होता है, लोहे का भी होता है, तो हमने लकड़ी का दरवाज़ा लिखा। लकड़ी का जो भी सामान बनता है वो बढ़ई ही बनाता है, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं। घर किसने बनाया? राजमिस्त्री ने। घर में खिड़की दरवाजे लगे होते हैं वो राजमिस्त्री बनाते हैं, वो क्या बढ़ई बनाते हैं, और घर बनाते हैं राजमिस्त्री। इसी प्रकार से हंसिया है, फावड़ा है, खुरपी है, ये सब चीज़ें अगर आपको बनवानी है तो ये हमारे लोहार होते हैं, वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया हमसे, लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है, या लकड़ी के पूछेंगे। वहाँ पर वस्तुओं के सामान थे, चाहे वो लकड़ी हो या मिट्टी की बनी हुई हो और या लोहे की बनी हुई हो, या लकड़ी के सामान। तो लकड़ी के तो कुर्सी होती, मेज़ होती, बेंच होती है, और जैसे हमारी फावड़ा है उसमें बेंट होता है। घर में खिड़की दरवाजे हैं, ये सब लकड़ी के बने हुए होते हैं अधिकतर। तो ये सब बनाने का जो काम करते हैं वो बढ़ई ही करते हैं, कारपेंटर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पूछा गया है कि लकड़ी के सामान बनाने में निम्नलिखित में से किन औजारों का उपयोग होता है। जैसे लकड़ी का सामान बनाने के लिए लकड़ी की बेंच बना रहे, टेबल बना रहे, कुर्सी बना रहे, दरवाज़ा बना रहे, खिड़की बना रहे, या और कोई लकड़ी का सामान बनाते, बेड बनाते लकड़ी का, तो इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है, उन औजारों पर हमें टिक करना है। यहाँ पर कुछ औजार ये दिए गए हैं, इन पर हमको टिक करना है। जैसे लोहे की आरी दी गई है, लोहे की आरी की ज़रूरत पड़ती है लकड़ी के सामान बनाने में, और इस आरी की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये लोहा काटने का काम करती है, लेकिन ये भी जो लकड़ी का काम करते हैं उनके पास होती है। ड्रिल मशीन उसमें सुराख करने की, लकड़ी में कहीं होल करना है तो वो करने के काम में ही आती है। हथौड़ी से उसमें कील ठोकने के काम में आती है। और रंधा मशीन से लकड़ी को चिकना करने या जो खुरदरापन होता है उसे ख़त्म करने काम में आती है। और लोखानी जो होती है लकड़ी में जैसे हमें लकड़ी की चारपाई का पाया बनाना होता, तो उसमें जो होल करते हैं पाए में, उसको करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे लोखानी कहते हैं। फीता से नाप तोल तो हर जगह ही ज़रूरत होती है, लेकिन लकड़ी काम में कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैंची की ज़रूरत पड़ती है दर्जी को, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा अनटिक, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। और सभी सामान की ज़रूरत लकड़ी के काम में, लकड़ी का औजार बनाने, लकड़ी के सामान बनाने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये किसका चित्र दिया गया, ये पूछा गया। यहाँ किसका चित्र दिया गया, तो ये कुम्हार का चित्र है। मतलब जी लकड़ी का, ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं चाक के ऊपर, तो सीधी सी बात है कुम्हार हैं। वे कौन सा काम कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। हमने पहले से इसमें सब कुछ लिख रखा है, आपको केवल पढ़ाना है। नोट भी आप कर सकते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने में, और ये कुम्हार हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 2 पूछा गया हमसे कि नीचे दिए गए उपकरण का प्रयोग, ये चॉक दिया गया, इसको चाक बोलते हैं। चाक, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस यंत्र या औजार को चाक कहते हैं। इस उपकरण से मिट्टी के बर्तन, दिए आदि बनाए जाते हैं। केवल इसमें इतना लिखना था हमको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, रामू काका को मटका बनाना है, तो वह इसके लिए कौन सी प्रक्रिया करेंगे, और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सबसे पहले तो उन्हें मिट्टी बनानी पड़ेगी। चिकनी मिट्टी अगर सूखी है तो उसको बारीक कर करके उसको गीला करेंगे, उसकी अच्छी सी लुगदी बनाएंगे। यही एक इसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है। उसके बाद चाक के ऊपर रख करके उस गीली मिट्टी को बर्तन बनाएंगे। तो गीली मिट्टी और चाक की उनको ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 4 है, मिट्टी के बर्तन किस तरह स्टील के बर्तन से अलग होते हैं। अब सीधी सी बात है, मिट्टी के बर्तन को बहुत सावधानी पूर्वक रखना होता है। अगर उनके साथ आप लापरवाही करेंगे तो वे टूट जाते, ज़मीन पर गिरेंगे तो टूट जाएंगे, जबकि स्टील के बर्तन इस प्रकार से गिरने से इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, नीचे दिए गए चित्र को देख करके निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं।
तो प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, बगल में किसका चित्र है। इस चित्र को देख के आप बताएंगे तो ये एक महिला दर्जी का चित्र है जो कपड़े सिल रही है। कपड़ा सिलने वाले को क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, दर्जी के पास कौन सी वस्तुएं होती हैं, उनके नाम और उपयोग इस टेबल में हमको लिखने हैं। देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये धागे की रील दी गई है, तो इनका नाम क्या है, धागा रील। उपयोग क्या होता, कपड़ा सिलने के काम में आती है। एक कैंची दी गई, कैंची काम क्या होता, कपड़ा काटने के काम में आती है। ये बटन दिए गए, बटन का काम क्या होता, कपड़ों में ही इनका काम होता। कपड़ों में बटन लगाए जाते हैं, जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो उसमें बटन लगे होते हैं, सब कोई जानते हैं इस चीज़ को। इसी प्रकार से इसमें एक सुई का चित्र दिया गया जो सिलाई की मशीन की सुई होती है, सिलाई की मशीन में कपड़ा सिलने के काम में आती है। तो ये आसान से क्वेश्चन है जिनको हम कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आप किन किन फसलों के नाम जानते हैं। आपको जिन फसलों के नाम मालूम हो यहाँ पर उन फसलों के नाम लिख सकते हैं। जैसे बहुत सी आपके पास पड़ोस में ही या आप जिस जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर या खुद भी बहुत सी फसलें करते होंगे, तो उन फसलों के केवल नाम लिखने, जैसे गेहूँ। तो जो फसलें हैं वो ये हैं, गेहूँ है, बाजरा है, चना है, मटर है, सरसों है, जौ है, आलू है, मक्का है, धान है, गन्ना है, मूंगफली है, दालें हैं। तो ये बहुत सी फसलें हैं जो हमारे आसपास होती हैं जिनकी हमको नाम मालूम है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन 2, ललित को गेहूं की खेती करनी है। तो नीचे दी गई खेती की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है कि किस प्रकार से हम गेहूं की खेती को कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको हमें सही क्रम में लगाना है, कि मतलब क्रम से मतलब है कि पहले क्या करेंगे। तो देखिएगा ये जैसे यहाँ पर आपको कुल मिला के 8 चित्र दिए गए, 1 2 3 4 और 4 ही यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 पर हमें खेत की जुताई करनी पड़ेगी। जब तक खेत की अच्छी से जुताई नहीं करेंगे तब तक उसमें बीज बोया नहीं जा सकता। तो दूसरे नंबर फिर बोएंगे बीज को। जब बीज बो देंगे, जम आएगा तो उसकी बाद करेंगे उसकी निराई, ठीक, फिर करेंगे सिंचाई। सिंचाई के बाद उसमें और खाद लगानी पड़ती है, तो उर्वरक खाद लगाएंगे। नंबर ये 4 है तो ये हो जाएगा 5। फिर जब हमारी फसल पक जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे फसल की कटाई, नंबर 6 पर। और जब फसल काट के इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद करेंगे फसल की खंदाई, यानी थ्रेसर से खंदाई करते हैं, ये नंबर 7 पर हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, जो अनाज मिलता है उसका करते हैं भंडारण, तो ये हो जाएगा नंबर 8 पर। तो ये क्रम था। अगर आपको गेहूं की फसल करनी है तो ये क्रम मालूम होना चाहिए, इस प्रकार से गेहूं की फसल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि खेती करने के लिए ललित को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हल है, ट्रैक्टर है, पानी की पंप है, खुरपी है, फावड़ा है, हंसिया, दराती, लेबर है, बीज हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत हमें खेती करने के लिए पड़ती है। तो हमने कुछ खास चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे पूछा गया है, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह चित्र में कौन सा व्यवसाय दर्शाता है। तो ये जो व्यवसाय होता है ये ब्लैक स्मिथ होती है, यानी लोहार। ये लोहे के औजारों को बनाते हैं। ये क्या काम करते हैं, लोहे के औजारों को बनाना इनका काम होता है। ये क्या क्या बनाते हैं, आपको जो भी लोहे का औजार बनवाना हो वो आप इनके पास जाएंगे। जैसे हल है, हंसिया है, खुरपी है, चाकू है, फावड़ा है, आदि ये बना के आपको दे देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। और अगला क्वेश्चन 5 है, प्रत्येक उपकरण को उसके नाम से के साथ हमें मैचिंग करनी है। जैसे लोहे का चिमटा, ये इसके पास में ही मिला देंगे। छेनी यहाँ इसको मिला देंगे। लोहे की छड़ें यहाँ पर रखी हुई हैं ये। और निहाई ये रखी हुई है। लोहे की बिल्डिंग मशीन ये रखी हुई है। इस प्रकार से मैचिंग कर देंगे। और भट्टी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। हथौड़ी ये रखी हुई है। और शुम्भी है जो यहाँ पर रखी हुई है, ये शुम्भी होती है। तो इस प्रकार से इनकी मैचिंग कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन है, वाक्यों को सही क्रम में लगाना है सबसे पहले, उसके बाद और अंत में क्या होता है। दोनों एक करके देखा। जैसे लोहे की छड़ों को सबसे पहले भट्टी में रखते हैं, नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर उनको क्या करते हैं, जब गर्म हो जाती हैं फिर निहाई पर रखते हैं। निहाई पर रखने के बाद क्या होता है, हथौड़े से छड़ों को आकार देते हैं, यानी उनको पीटते हैं, नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर वह लोहे की छड़ों को एक साथ फिर जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से पहले गर्म करेंगे, फिर कूटेंगे, उनको आकार देंगे, उसके बाद उनको जहाँ जिससे जोड़ना है उसे हम जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें।
और अगला क्वेश्चन है ये कि क्या आपने कभी राजगीर को दीवार बनाते देखा है? हमने सबने घर बनते हुए देखा है। जो राजगीर होते हैं मतलब राजमिस्त्री दीवार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखो राजमिस्त्री के पास क्या होता है, कन्नी होती है, कन्नी, वसूली होती है, सॉल होती है जिससे दीवार को सीधा लेके जाते हैं, दीवार तिरछी नहीं हो रही इससे नाप किया करते हैं, फीता होता है, धागा भी उनके पास होती है, गुनिया होती है जो दीवार को घुमाने के लिए होती है 90 डिग्री के एंगल पर, और एक होती लेवल करते हैं मतलब दीवार की सतह को सतह से मिलाते हैं तो लेवलर होता है, लेवलर। और फंटा होता है जैसे जब उसको प्लास्टर करते हैं तो मिट्टी उसके जो मोहरम मसाला होता है एक तार करने के लिए। गुरमाला होती है फर्श को और ज़्यादा चिकना करने के लिए। और भी सामान होते होंगे तो यहाँ पर हमने आद लिखा हुआ है। उसके बाद है कौन सा काम राजगीर मतलब राजमिस्त्री करता नहीं है? सीमेंट मोरंग मिलाता ये काम करता है, ईंट को उठाता रखता ये भी काम करता है, लेकिन दीवार की पेंटिंग वह नहीं करता। ऐसे काम करने वाले दूसरे लोग होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट है डॉक्टर के उपकरण के नाम एवं उनकी तालिका में लिखिए। उपकरणों के नाम एवं उपयोग लिखने हमको। तो जैसे ये क्या होता है, ये स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप इसका नाम होता है और इससे दिल की धड़कन को पता किया जाता है कि किस प्रकार से चल रही। ये बीपी मशीन होती है, सॉरी ये बीपी मशीन नहीं होती, बीट मशीन होती है जिसको वजन तौलने वाली मशीन कहते हैं। ठीक है, वजन तौल मशीन होती है। इससे हम लोग अपना वजन नापते हैं कि शरीर में कितना वजन हो गया है। वजन नापना इससे काम है, इसका मतलब काम है। थर्मामीटर इससे अपना बुखार नापते हैं। और ये सिरंज है, इससे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये एक डॉक्टर के पास मिलने वाले औजार होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा काम हो रहा है, इस तरह से काम करने वाले लोगों को कहते क्या है और वे कौन कौन से काम करते हैं? देखिए एक जूते को सही किया जा रहा है और जिन्हें हम लोग मोची कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, कटे फिटे जूतों को सही करना। तो इतनी लाइन इसके आगे और आप लिख सकते हैं। आपका जूता टूट जाता है तो आप निम्नलिखित में से किसके पास जाएंगे उसे सही कराने के लिए? सीधी सी बात है, मोची के पास। फिर लिखा हुआ है यदि मोची जूते चप्पल की मरम्मत नहीं करते तो हमें क्या परेशानियां होती? सीधी सी बात है कि आप अभी नया जूता लेके आए और वो फट गया है या कहीं से कट गया है तो अब इतनी जल्दी दूसरा नया तो नहीं लाया जा सकता, तो उसे सही कराना पड़ेगा। नहीं तो आपको उस कटे फटे को पहन के जाइएगा या दूसरे नए खरीदिएगा। तो ये सब परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता। अगर हमारे चप्पल जूता की बद्दी टूट जाए या फट जाए, टूट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए तो हम मोची के पास जाके सही करा लेते हैं। उसे खुद करना मतलब खुद कर ही नहीं सकते, आपके पास भी औजार नहीं होंगे जो उसके हम खुद सही कर पाएँ। उन औजारों के नाम लिखिए। एक मोची के पास होते हैं। देखो मोची के पास बहुत से हथियार होते हैं औजार। न्याई होती है, सुई होती है, धागा होता है, कैंची होती है और एक पकड़ होती है, बुरुश होता है, पॉलिश डिब्बी होती है और छोटे छोटे पिन होते हैं जो जूतों में ठोके जाते हैं। तो ये उनके पास सामान होते हैं। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछा गया हमसे है, यदि सफाई कर्मी अपना काम ना करें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, सफाई कर्मी अपना काम नहीं करेंगे तो हमें खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी चारों तरफ बहुत अधिक गंदगी फैलेगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय पेशे और व्यवसाय में शिक्षक हमारे समाज के लिए किस तरह उपयोगी है? अब ये तो दुनिया जानती है शिक्षक किस तरह उपयोगी। हमारे समाज में पाए जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करते हैं और उनके बहुमुखी विकास में शिक्षकों का विशेष योगदान होता है। और भी बहुत कुछ। अब वकील क्या काम करते हैं? हमारे समाज में होने वाले वाद विवादों का निपटारा वकीलों के द्वारा कराया जाता है। आप इन सवालों को नोट कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन है कि रमेश के पास सिलाई के सभी उपकरण हैं और उनका उपयोग करना भी वह जानता है, ठीक, लेकिन मतलब सिलाई के उपकरण होने का मतलब है कि वह सिलाई कर लेता है मशीन से, लेकिन है क्या, उसे कपड़ा काटना नहीं आता। तो बताइए वह व्यवसाय को करने में सक्षम होगा नहीं होगा? बिल्कुल वह सक्षम नहीं हो सकता जब तक उसे उस कपड़े की कटिंग को करना ना आ जाए या उस कौशल को वह ना सीख ले। कपड़े की कटिंग के कौशल को जब तक वह नहीं सीख लेता तब तक वह इस व्यवसाय में सक्षम नहीं होगा। आप नोट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन है कि आपको कौन सा पेशा ज़्यादा पसंद है, उसके लिए कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको जो पसंद हो वो आप इसमें अपना लिख सकते हैं। हमने तो इसमें कृषि लिखा और कृषि में काम आने वाले सभी औजार हमारे पास होने चाहिए।
और लास्ट क्वेश्चन ये, किसी काम को करने के लिए कोई 2 जरूरी कौशल क्या होते हैं? यानी आपके पास उस काम को करने की पूरी जानकारी हो और काम करने का आपके अंदर कुशलता होनी चाहिए कि ये काम की ये बारीकियां हैं और इसको ऐसे किया जाता है। ये 2 चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। सचिन मोची की सिलाई के लिए अपना जूता देता है, मतलब सचिन मोची को सिलाई के लिए अपना जूता देता है, लेकिन वह उसे समय पर ठीक करके नहीं देता, रख लेता, कह देता आना बाद में ले जाना आके, लेकिन आप बाद में जब जाते हैं फिर भी कहता अरे अभी हो नहीं पाया, फिर बाद में आना ले जाना। तो अगर वो ऐसे टाल मटोल करता रहेगा तो क्या होगा भैया? सीधी सी बात है कि उसका व्यवसाय अच्छा चलेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा। उसके पास जूता सिलवाने ज़्यादा लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो काम तुरंत हमें करके देना पड़ता है, तभी हमारा व्यवसाय आगे बढ़ पाता है। तो ये चैप्टर 2 स्थानीय पेशे और व्यवसाय था। ये कम्प्लीटली इस वर्क बुक का हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।